इन एन अर्लियर वीडियो जहां मैंने बात करी थी कि बीलैट एग्जाम का क्या पैटर्न है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, आई हैड मेंशन्ड अबाउट सम बीलैट टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट दीज टॉपिक्स आर. हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. सो इस वीडियो में हम उस पुरानी वीडियो की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे कि बीलैट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है, जो कवर करने की जरूरत है फॉर दिस एग्जामिनेशन. स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड पोर्शन में आता है. सो व्हाट ऑल वी नीड टू कवर इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें प्रियम्बल करना है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, सिटीजनशिप कैसी है, फेडरलिज्म के बारे में कवर करना है, प्रेसिडेंट, यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. इसमें जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के बारे में हमें पढ़ना है. कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी हैं, दिस नीड्स टू बी कवर्ड. आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फर्क क्या है. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आर दोज दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल्स, अमेंडमेंट एंड शेड्यूल्स पे भी मेरी वीडियोस हैं. अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं, यू कैन चेक दोज वीडियोस. शेड्यूल्स के लिए दी ट्रिक ऑफ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस पे भी ऑलरेडी एक रील है, इंस्टाग्राम पे रील है. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक नहीं किया है. लॉ डाइजेस्ट बाय आयुषी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है. देन स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, गवर्नर, commissions and committees, a little bit history of the constitution as to the constituent assembly. इसमें आपको जो लक्ष्मीकांत में गिवन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. बेसिक हिस्ट्री आपको कवर करने की जरूरत है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए कब आया था, कितने आर्टिकल्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. देन वाइस प्रेसिडेंट. मूविंग फॉरवर्ड, क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ, यू कैन सी द नंबर हियर, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर 20 गिवन है. सो अराउंड 20 क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. क्रिमिनल लॉ से आपका एवरेज बनता है आईपीसी, दैट इज 4 to 6 क्वेश्चंस. सीआरपी से आपको नहीं करना है. सीआरपीसी लोग इसलिए बोल देते हैं बिकॉज बेसिक टर्म्स लाइक बेल, परोल, ये सब चीजें, दीज आर ऑल बेसिक लीगल टर्म्स, तो इसके लिए आपको सीआरपीसी पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली गो थ्रू द बेसिक लीगल टर्म्स. नाउ डेफिनेशंस आपको करनी है आईपीसी में. राइट्स ऑफ अक्यूज्ड क्या है, अबेटमेंट, अनलॉफुल असेंबली जो 149 के अंडर गिवन है, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, फिर थेफ्ट, डेफोमेशन, जनरल एक्सेप्शंस, अटेम्प्ट, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट है लाइक सिडिशन, वेजिंग वॉर, असॉल्ट एंड बैटरी क्या है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, marriage, cheating, criminal misappropriation, so basically offenses against property, suicide, offenses against women like rape, stalking, sexual harassment, wrongful confinement and detention, false evidence, kidnapping. So ये सारे offenses के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है इन आईपीसी. मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं. बेसिक आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है, असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, रेवोकेशन कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, कॉन्टिंजेंट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है. आई ऑलरेडी पोस्टेड अ यूट्यूब शॉर्ट, you can check. I keep posting some important information as to law, some important concepts I keep covering through YouTube shorts, which are videos of less than 1 minute. Then टॉर्ट लॉ में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. डेफिनेशन टॉर्ट लॉ की, सिविल रॉन्ग है, रेमेडीज कैसी हैं, अनलिक्विडेटेड रेमेडीज हैं, डेफोमेशन, ट्रेसपास, एक्सेप्शंस क्या है टू टॉर्ट, दीज आर द जनरल डिफेंसेस टू टॉर्ट्स. देन वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, नेग्लिजेंस है. अब हम वाइकेरियस लाइबिलिटी की जहां बात कर रहे हैं वहां पे आप साथ साथ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी कवर कर सकते हैं. देन अदर मिसलेनियस, जो लीगल मिसलेनियस आपको कवर करने की जरूरत है, यहाँ से 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं. लीगल डेफिनेशंस आपको करनी है, मैग्जिम्स करने हैं, फैमिली लॉ करना है, यूनाइटेड नेशंस एंड ओरिजिन ऑफ लॉ. तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है इन द लीगल मिसलेनियस पार्ट.
एंड 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लीगल रीजनिंग से बन सकते हैं। लीगल रीजनिंग के भी कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उस पे भी मेरी एक वीडियो ऑलरेडी गिवन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर लुकिंग इनटू good quality study material, deep study material to cover your legal portion, then you can refer to our website www.lawdigest.in, where you can get access to our different online courses. मूविंग फॉरवर्ड, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस एंड स्पेस, अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपको यूएन और समिट्स के बारे में पढ़ना है, अवार्ड्स, डेज एंड डेट्स, एंड रिपोर्ट्स, रैंकिंग एंड इंडिसेस। तो करंट अफेयर्स के लिए द बेस्ट सोर्सेज ऑब्वियसली द न्यूज़पेपर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी आप मंथली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। जीके टुडे यू कैन फॉलो, और यू कैन फॉलो आर ओन करंट अफेयर्स मंथली सीरीज फॉर इन ऑर्डर टू कवर लीगल करंट अफेयर्स जो स्पेसिफिकली लॉ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। देन आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक जीके से 20 क्वेश्चंस अराउंड बनते हैं इस एग्जाम में। स्टैटिक जीके में आपको नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस, कमिटीज एंड कमीशंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बैंकिंग, इकोनॉमी, अवार्ड्स, ये सब करने की जरूरत है। देन लार्जेस्ट, फर्स्ट, बिगेस्ट, ये जो सुपरलेटिव्स हैं कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी, या फर्स्ट जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कौन थे, तो ये वाली चीजें आपको कवर करनी है। डेज एंड डेट्स, ऑथर्स एंड फाउंडर्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर्स। स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट आपका सोर्स जो है वो है लूसेंट की बुक। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको सेल्फ गाइड से भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज दी सेल्फ गाइड बुक्स। एक सेल्फ गाइड बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। यू कैन यूज दीज बुक्स फॉर doing questions, for practicing questions, even though these books are not considered to be really good for your conceptual clarity, but you can use them for covering questions. नेक्स्ट आता है मैथ्स। मैथ्स से 12 क्वेश्चन लगा लीजिए। नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, ratio and proportion, profit and loss, simple interest, compound interest, APGP, mean, median, mode, probability, averages, geometry, algebra, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो मैथ्स के लिए आपको ये सभी चीजें कवर करने की जरूरत है। मैथ्स के लिए आप बेसिक बुक उठा सकते हैं आर एस अग्रवाल की। ये बुक आपकी दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको लेनी होगी, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। यू कैन कवर लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम आर एस अग्रवाल। इट्स अ गुड बुक। व्हाट ऑल इज देयर, सीरीज इन सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस आएंगे, एनालॉजीज आएंगी, ऑड वन आउट, अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, शेप्स, फिगर्स, कैलेंडर क्लॉक, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम एंड सीक्वेंसेस। तो ये सारी चीजें आपको लॉजिकल रीजनिंग में कवर करनी है, जिससे भी 20 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। कमिंग ऑन टू इंग्लिश। इंग्लिश में आपके अराउंड 25 क्वेश्चंस बनते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, एरर डिटेक्शन, फॉरेन वर्ड्स, पैरा जंबल्स, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में कवर करनी है। इंग्लिश के लिए, वोकैब के लिए, यू कैन रेफर टू द बुक ऑफ नॉर्मन लुइस कॉल्ड वर्ड पावर मेड इजी। एंड ग्रामर के लिए आप रेफर कर सकते हैं टू रेन एंड मार्टिन। सो बेसिकली बीलैट एग्जाम के रिलेशन में ये सारे टॉपिक्स थे जो आपको कवर करने की जरूरत है। इतने टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं, देन आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम। Go by the past year papers, have a look at the past year papers, and apart from that, practice as many questions as you can so that you get a good score in BLAT, so that you get selected in BLAT. And if this video was of any use to you and it helped you clear your doubts with respect to the BLAT examination, then do hit the like button, subscribe to our channel if you're new here, follow us on Instagram where we keep posting daily legal content that you should be aware of, you must be aware of, and also hit the bell icon.